हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन्हीं भी दो सदिशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और किस प्रकार घटाया जाता है। बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे दो सदिशों को ऐड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन यहाँ पर वाइट ज़्यादा काम करेगा, पहले येलो लेते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल से हम लोग दोनों चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बच्चों पहला एग्जाम्पल अपने पास में है। पहला एग्जाम्पल है वेक्टर ए इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, दूसरा सदिश हमारे पास में है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये दो हमारे पास वेक्टर मतलब सदिश है। अब इन्हीं को हमें जोड़ना है और इसी को हमें घटाना है। मतलब क्या है कि दोनों का हमें एडिशन भी निकालना है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी निकालना है। इस प्रकार करना है। तो जोड़ना घटाना बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, जितना आसान आपने समझा होगा उससे भी ज़्यादा आसान है। तो दोनों पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसके लिए वेक्टर ए की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3j कैप प्लस 4k कैप ब्रैकेट बंद। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब ऐड करते हैं। ऐड करते समय हमें ध्यान देना होता है कि आई कैप के साथ जुड़ेगा, जे कैप के साथ जुड़ेगा, इसी तरह के कैप के साथ जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3i कैप, यहाँ पर 2i कैप, तो हो जाएगा 5i कैप। इसी तरह 3j कैप और 4j कैप, तो हो जाएगा 7j कैप। क्लियर ना? यदि हम लोग जोड़े के कैप को, तो के कैप यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 2 6 के कैप। तो बच्चों इस तरह इसका हो गया आंसर, है ना? इस तरह इसका आ गया आंसर। तो बच्चों ये तो था इन दोनों का एडिशन, मतलब दोनों को जोड़ना। अब दोनों घटाने की बात करें, कैसे घटेंगे समझिए थोड़ा सा। कैसे इन दोनों को हम घटा भी सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। घटाने में बस साइन में फोकस करना होता है, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो भी वेक्टर ए है उसी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? माइनस दूसरा वेक्टर जो हमारे पास में है वो 3i कैप प्लस 4j कैप। बच्चों 3i कैप लिखा हुआ है, ये 4j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है ना? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। माइनस बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो फिलहाल सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो जाएंगे। तो 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 2k कैप, है ना? ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना, बस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, बाकी एज इट इज। अब सेम साइन ऐड हो जाएंगे, अपोजिट माइनस हो जाएंगे। तो देखिए आई कैप, तो आई का एक, अब बच्चों देखिए आई कैप के साथ माइनस हो गया, प्लस होगा, जे वाला जे के साथ में, के वाला के साथ में। ठीक, तो यहाँ पर 3i कैप माइनस का, यहाँ पर 2j कैप प्लस का है, तो माइनस का 1i कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3j कैप 4j कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा 1j कैप। 4k कैप माइनस का 2k कैप, तो हो जाएगा प्लस का 2k कैप। तो बच्चों इस तरह आके इसका आंसर। आई ना बात समझ में? कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैसे सपरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो, तो एक एग्जांपल बढ़िया सा और लेते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि चीजें क्लियर हुई कि अभी आप डाउट में हो। तो दूसरा एग्जांपल बच्चों लेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर पी है जिसकी वैल्यू, अब ऐसा करते हैं कुछ माइनस का भी लेके आपको समझा देते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर
2i माइनस 3j माइनस 4k। ठीक। दूसरा हमारे पास में है वेक्टर q, जिसकी वैल्यू है i माइनस का 2j और माइनस का 3k। ये है। अब सारे माइनस का हमने ले लिए, जिससे क्योंकि बच्चों को याद करके दिक्कत माइनस और प्लस में होती है ना। दिक्कत होती क्या है, वो मान लेती है दिक्कत। जहाँ आप लोग गलती मान लेते हो, ये दिक्कत मान लेते हो, तो वहाँ तो कंफर्म गलत हो नहीं है। दोनों का एडिशन निकालें तो पहले दोनों का हम लोग एडिशन निकाल लेते हैं, दोनों वेक्टर को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो ऐड करने के लिए जैसा भी हम लोगों ने किया, वेक्टर p जो है उसे लिख लीजिए, माइनस 3j माइनस 4k, इसे ब्रैकेट में लिख लें, और प्लस माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k। क्लियर। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3j माइनस 4k। अब प्लस हो तो अंदर का साइन तो चेंज होगा नहीं, जैसा है वैसे इसको आप निकाल लीजिए। साइन कब चेंज होता, जब बाहर माइनस होता। माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर दीजिएगा फिर, है ना। i कैप के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2i में 1i माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा i कैप। 3j में 2j जाएगा तो जाएगा क्या, सेम साइन के ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5j हो जाएगा। ऐसे 3k माइनस का 4k सेम साइन के हो जाएंगे तो माइनस के 7k। इस प्रकार बच्चों इसका हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ये एडिशन था। सब्ट्रैक्शन में निकालते हैं। एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, है ना। सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, पॉइंट हमेशा माइनस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा उसका आता है जो नंबर ग्रेटर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 437, तो माइनस का 4 बढ़ा, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। दूसरा बच्चों लोग देखते हैं, दूसरा ये कलर चलेगा। ठीक, दोनों को माइनस करना है। माइनस करते समय साइन को फोकस करोगे, क्योंकि बच्चों से लापरवाही यहीं पर हो जाती है ना। 2 नंबर का पहली बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी अब गलत करके चले जाते हो, तो क्या मतलब उसका, है ना। माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 3k। और बच्चों इसके पहले हम लोगों ने इनका दोनों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल निकालना सीख चुके हैं, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए भाई, दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो i माइनस का 3j माइनस का 4k। माइनस की वजह से सारे साइन चेंज जाएंगे, तो माइनस का प्लस का i प्लस का 2j और प्लस का 3k। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2i और i तो हो जाएगा 3i। ठीक है, 3j और 2j माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का सिर्फ j आ जाएगा। इसी तरह k और 3k माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन का है ना, तो माइनस का आ जाएगा k। तो बच्चों इस तरह हमने दोनों को माइनस भी कर दिया। तो 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया, दोनों को हम लोग जोड़ कह सकते हैं, दोनों को घटा कह सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।